सरसब्ज वादी थी जहां पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के बाहर एक कदीम दरख्त के नीचे एक बूढ़ा चरवाहा बैठा रहता था जिसका नाम बाबा हसन था। बाबा हसन अपनी सादगी, दानाई और खूबसूरत कहानियों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। वो दिन भर अपनी भेड़ बकरियों के साथ वादी में रहता, मगर शाम होते ही गांव के नौजवान उसके गिर्द जमा हो जाते ताकि उसकी हिकमत भरी नसीहतें सुन सके। कहा जाता था कि बाबा हसन की बातें सोने के बराबर कीमती होती थीं। वो जिंदगी के ऐसे राज बताता था जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाते। जो भी उसके पास जाता वो खाली हाथ नहीं लौटता, और चाहे वो किसी मसले का हल मांगने आया हो या महज तसल्ली पाने के लिए। एक दिन 3 नौजवान उसके पास आए। वो बड़े परेशान नजर आ रहे थे। बाबा हसन ने मुस्कुराकर उन्हें बैठने का इशारा किया और नरमी से पूछा, बेटू, आज तुम्हारे चेहरों पर खुशी की जगह फिक्र क्यों है? इनमें से एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, मगर हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। कुछ लोग कहते हैं कि दौलत ही सब कुछ है, कुछ कहते हैं कि इल्म ज़रूरी है, और कुछ के मुताबिक ताकत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। आप हमें बताएं कि असल कामयाबी का राज क्या है? ये सुनकर बाबा हसन हल्के से मुस्कुराया, अपनी लाठी ज़मीन पर टुकाई और आसमान की तरफ देखकर बोला, ये सवाल बहुत गहरा है, मगर इसका जवाब आसान नहीं। अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कुछ नसीहतें सुननी होंगी। तीनों नौजवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर एहतराम से बोले, बाबा, हम आपकी हर नसीहत को दिल से सुनेंगे, बस हमें सही रास्ता दिखाएं। बाबा हसन ने गहरी सांस ली और कहा, कामयाबी का पहला राज सब्र है। जो शख्स सब्र नहीं करता वो ना दौलत कमा सकता है, ना इल्म हासिल कर सकता है, और ना ही ताकतमंद बन सकता है। सब्र वो चिराग है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो नाकामी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नौजवानों ने दिलचस्पी से सर हिलाया। उनके चेहरों पर सवालात थे, मगर वो जानते थे कि बाबा हसन की नसीहतें यूं ही खत्म नहीं होंगी। मगर बाबा, क्या सब्र ही सब कुछ है? क्या उसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं? एक नौजवान ने पूछा। बाबा हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो तो कल दोबारा आओ। हर दिन मैं तुम्हें कामयाबी का एक नया राज सिखाऊंगा। नौजवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, मगर फिर अदब से सर झुकाकर वापस चले गए। वो जानते थे कि अगले दिन उन्हें एक और अनमोल नसीहत मिलने वाली थी। अगली सुबह वही तीनों नौजवान जैसे ही सूरज तुलू हुआ, बूढ़े चरवाहे बाबा हसन के पास पहुंच गए। वो बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि आज बाबा उन्हें कौन सी नई नसीहत देंगे। बाबा हसन अपनी लाठी के सहारे जमीन पर बैठा भेड़ बकरियों को चरा रहा था। जब इसने नौजवानों को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, तो तुम लोग लूट आए। लगता है सब्र की पहली नसीहत ने तुम्हारे दिल में सवालात पैदा कर दिए हैं। एक नौजवान बोला, बाबा, हमने कल सारी रात आपकी बातों पर गौर किया। सब्र वाकई एक बहुत बड़ी ताकत है, मगर हमें लगता है कि सिर्फ सब्र करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें और भी कुछ चाहिए ताकि हम जिंदगी में कामयाब हो सके। बाबा हसन ने सर हिलाया और कहा, बहुत खूब, तुम्हारी सोच अच्छी है। कामयाबी के लिए सब्र जरूरी है, मगर अकेला सब्र तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आज मैं तुम्हें दूसरा राज सिखाऊंगा जो सब्र के बगैर भी बेकार। नौजवानों ने इश्तियाक से सवाल किया, वो क्या है बाबा? बाबा हसन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, दियानतदारी। जो शख्स ईमानदार नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही ज़हीन हो, कितना ही दौलतमंद हो, कितना ही ताकतवर हो। ईमानदारी वो दरख्त है जिसका साया तुम्हें जिंदगी की धूप से बचाता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ हो तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, और तुम्हारी कामयाबी का रास्ता खुद ब खुद हमवार हो जाएगा। एक नौजवान ने सवाल किया, बाबा, अगर दियानतदारी इतनी ज़रूरी है तो फिर दुनिया में कुछ लोग धोखा देकर भी कामयाब हो जाते हैं। वो दौलतमंद भी होते हैं और ताकतवर भी। ये सुनकर बाबा हसन मुस्कुराया और एक पत्थर उठाकर नौजवान के हाथ में दिया। ये पत्थर पकड़ो और पानी में फेंक दो।
नौजवान ने हैरानी से पत्थर को करीबी नदी में फेंक दिया। बाबा हसन ने कहा, अब देखो क्या पानी में कोई फर्क आया। तब पानी गदला हुआ। नौजवानों ने नदी में झांक कर देखा। पानी बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा हसन ने गहरी आवाज में कहा, यही हाल धोखा देने वालों का होता है। वो वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, मगर उनका असर पानी में फेंके गए पत्थर की तरह होता है। कुछ लम्हों के लिए हलचल पैदा करते हैं, मगर आखिर में वही पानी अपनी असल शक्ल में आ जाता है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उनका नाम हमेशा बाकी रहता है, मगर जो धोखा देते हैं, लोग उन्हें जल्द भूल जाते हैं। नौजवानों ने गहरी सोच में सर हिलाया। बाबा हसन ने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ दी और कहा, याद रखो, अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में दयानतदारी को अपना उसूल बना लो। अगर लोग तुम पर एतमाद करेंगे तो तुम्हें बड़े से बड़ा काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। एक नौजवान ने खुशी से कहा, बाबा, आपकी नसीहत हमारे दिल में उतर गई। कल हम दोबारा आएंगे ताकि कामयाबी का तीसरा राज सीख सके। बाबा हसन मुस्कुराया और बोला, बेशक, मगर याद रखो, जो कुछ आज सीखा है इसे अपनी जिंदगी में अपनाना मत भूलना। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और उनके दिलों में अब भी बाबा हसन की नसीहतें गूंज रही थीं। अगली सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकने लगा, तीनों नौजवान बाबा हसन के पास पहुंच गए। उनके चेहरों पर तजस्सुस और जोश नुमाया था। वो अब तक सब्र और दयानतदारी की नसीहतें सुन चुके थे और बेताबी से तीसरी नसीहत का इंतजार कर रहे थे। बाबा हसन अपने भेड़ बकरियों के दरमियान बैठा हुआ था। उसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम लोग सच में सीखना चाहते हो, वरना आज के ज़माने में नसीहतें सुनने का शौक किसे होता। एक नौजवान बोला, बाबा, हमने आपकी नसीहतों पर गौर किया और हमें एहसास हुआ कि सब्र और दयानतदारी वाकई कामयाबी के लिए ज़रूरी है, मगर हमें लगता है कि कुछ और भी है जो इंसान को कामयाब बनाता है। बाबा हसन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बोला, बिल्कुल, तुमने सही कहा। आज मैं तुम्हें तीसरा राज सिखाऊंगा जो तुम्हारी कामयाबी को मुकम्मल करेगा। नौजवानों ने दिलचस्पी से सवाल किया, वो क्या है बाबा? बाबा हसन ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, ये दरख्त देख रहे हो, ये जमीन में मजबूती से जमा हुआ है। जब तेज आंधी चलती है तो उसकी शाखें हिलती हैं, मगर ये अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी तरह अगर तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें इस्तिकामत, पुख्ता इरादा को अपनाना होगा। एक नौजवान ने हैरानी से पूछा, इस्तिकामत, इसका क्या मतलब है बाबा? बाबा हसन ने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ दी और कहा, इसका मतलब है कि जो काम शुरू करो इसे पूरे अज़्म के साथ मुकम्मल करो। लोग अक्सर अच्छे ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, मगर जैसे ही मुश्किलात आती हैं वो हिम्मत हार कर पीछे हट जाते हैं। मगर जो लोग इस्तिकामत के साथ अपनी राह पर चलते रहते हैं वही कामयाब होते हैं। नौजवानों ने गहरी सोच में सर हिलाया। एक ने सवाल किया, बाबा, अगर हम बहुत मेहनत करें मगर कामयाबी ना मिले तो क्या फिर भी हमें इस्तिकामत पर कायम रहना चाहिए? बाबा हसन मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुनिया में कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलती। किसान जब बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन फसल काटने आता है? नहीं, वो सब्र करता है, पानी देता है, खाद डालता है और जब वक्त आता है तो उसे बेहतरीन फसल मिलती है। इसी तरह अगर तुम मेहनत करते रहोगे और अपनी राह से ना हटोगे तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी। नौजवानों को बात समझ आ गई। इनमें से एक ने पुरजोश लहजे में कहा, बाबा, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे, सब्र करेंगे, दयानतदार बनेंगे और अपनी मंजिल की तरफ इस्तिकामत के साथ बढ़ते रहेंगे। बाबा हसन ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मगर अभी सीखना खत्म नहीं हुआ। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो कल फिर आना, मैं तुम्हें कामयाबी का एक और राज सिखाऊंगा। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और उनके दिलों में बाबा हसन की नसीहतों की गूंज अब भी बाकी थी। अगली सुबह
तीनों नौजवान हसन मामूल बाबा हसन के पास पहुंच गए। उनके चेहरों पर जोश था और दिलों में बेचैनी के आज बाबा उन्हें कामयाबी का कौन सा नया राज सिखाएगा। बाबा हसन अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। उसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग लूट आए। लगता है इस्तिकामत की नसीहत ने तुम्हारे अंदर मजीद सीखने की जस्तजू पैदा कर दी है। एक नौजवान बोला, बाबा, हमने आपकी नसीहतों पर अमल करने का पक्का इरादा कर लिया है। सब्र, दियानतदारी और इस्तिकामत ये सब बहुत ज़रूरी हैं, मगर हमें लगता है कि कोई और चीज़ भी है जो इंसान को कामयाबी के करीब ले जाती। बाबा हसन ने सर हिलाया और बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। आज मैं तुम्हें चौथा राज सिखाऊंगा जो तुम्हें दूसरों से मुमताज करेगा। नौजवानों ने इश्तियाक से सवाल किया, वो क्या है बाबा? बाबा हसन ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, वो है इल्म। जो शख्स इल्म हासिल करता है वो हमेशा दूसरों से आगे रहता है। दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है, दौलत लग सकती है, ताकत छन सकती है, मगर इल्म कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि जितना ज्यादा बांटो इतना ज्यादा बढ़ता है। एक नौजवान ने हैरानी से कहा, मगर बाबा, बाज लोग दौलत और ताकत के बगैर भी कामयाब हो जाते हैं और बाज औकात इल्म रखने वाले भी मुश्किलात में फंस जाते हैं। ये सुनकर बाबा हसन मुस्कुराया और जमीन से एक पत्थर उठाकर कहा, ये पत्थर देख रहे हो, अगर मैं इसे पानी में फेंक दूं तो क्या होगा? नौजवानों ने जवाब दिया, ये पानी में डूब जाएगा। बाबा हसन ने सर हिलाया और फिर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर दिखाया, और अगर मैं इसे पानी में फेंकूं तो? नौजवान बोले, ये तैरता रहेगा। बाबा हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही फर्क है इल्म रखने वाले और जाहिल आदमी में। जिसके पास इल्म हो वो मुश्किलात के समंदर में भी तैरता रहेगा, जबकि जाहिल आदमी मामूली परेशानियों में भी डूब जाएगा। नौजवानों को बात समझ आ गई। एक ने पुरजोश लहजे में कहा, बाबा, हम अपनी जिंदगी में इल्म को सबसे बड़ी दौलत समझेंगे और हमेशा सीखने की जस्तजू में रहेंगे। बाबा हसन ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मगर अभी सीखना खत्म नहीं हुआ। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो कल फिर आना, मैं तुम्हें कामयाबी का एक और राज सिखाऊंगा। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और उनके दिलों में बाबा हसन की नसीहतों की गूंज अब भी बाकी थी। अगली सुबह तीनों नौजवान तुलुआ आफताब के साथ ही बाबा हसन के पास पहुंच गए। वो अब तक सब्र, दियानतदारी, इस्तिकामत और इल्म की नसीहतें सुन चुके थे और बेताब थे कि आज बाबा उन्हें कौन सा नया राज सिखाएंगे। बाबा हसन अपनी भेड़ बकरियों के दरमियान बैठा था। उसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग लूट आए। लगता है इल्म की ताकत ने तुम्हारे दिलों में मजीद जानने की प्यास पैदा कर दी है। एक नौजवान बोला, बाबा, हमने आपकी सारी नसीहतों पर गौर किया, मगर हमें लगता है कि कामयाबी के लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत साबिर होते हैं, दयानतदार भी होते हैं और इल्म भी रखते हैं, मगर फिर भी नाकाम रहते हैं। आखिर उसकी क्या वजह हो सकती? बाबा हसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही सवाल तुम्हें आज की सबसे अहम नसीहत की तरफ लेकर जा रहा है। आज मैं तुम्हें 5वां राज बताऊंगा, मेहनत। नौजवानों ने हैरत से कहा, मेहनत? मगर बाबा, ये तो हम सब जानते हैं कि मेहनत कामयाबी के लिए ज़रूरी है। बाबा हसन ने सर हिलाया और कहा, हाँ, तुम जानते हो, मगर मेहनत करने का सही तरीका शायद तुम्हें मालूम नहीं। कुछ लोग सिर्फ काम में लगे रहते हैं, मगर वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह यह है कि वो बगैर सोचे समझे मेहनत करते हैं, बगैर हिकमत अमली के। नौजवानों ने सवाल किया, तो फिर सही मेहनत कैसे की जाए? बाबा हसन ने एक छोटा सा बीज निकाला और ज़मीन में दबाया। फिर बोला, अगर मैं रोज़ाना इस बीज को पानी दूं, धूप में रखूं और उसकी हिफाजत करूं, तो कुछ अरसे बाद ये एक दरख्त बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे रोज़ खोद कर देखने लगूं कि ये बड़ा हुआ या नहीं, तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। नौजवान गौर से सुन रहे थे। मेहनत का यही उसूल है। बाबा हसन ने अपनी लाठी ज़मीन पर मार कर कहा, कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, वो फौरी नताइज चाहते हैं और अगर उन्हें कामयाबी न मिले
तो वो हिम्मत हार कर रास्ता बदल लेते। मगर जो लोग सब्र, दियानत, इस्तिकामत और इल्म के साथ मेहनत करते हैं, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। नौजवानों ने गहरी सोच में सर हिलाया। एक ने पुरजोश लहजे में कहा, बाबा, हम सीख चुके हैं कि बगैर सोचे समझे मेहनत करना बेकार है। हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करनी चाहिए, तभी हम हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बाबा हसन ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मगर अभी सीखना खत्म नहीं हुआ। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो कल फिर आना, मैं तुम्हें कामयाबी का आखिरी और सबसे अहम राज सिखाऊंगा। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और उनके दिलों में बाबा हसन की नसीहतों की गूंज अब भी बाकी थी। अगली सुबह तीनों नौजवान हसन मामूल बाबा हसन के पास पहुंचे। वो बेहद पुरजोश थे क्योंकि वो जानते थे कि आज इन्हें कामयाबी का आखिरी और सबसे अहम राज सीखने को मिलेगा। बाबा हसन अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक पहाड़ी पर बैठा था। उसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिरकार तुम अपनी आखिरी नसीहत लेने आ ही गए। एक नौजवान ने अदब से कहा, बाबा, हमने सब्र, दियानतदारी, इस्तिकामत, इल्म और मेहनत के बारे में सीख लिया है। अब हम जानना चाहते हैं कि कामयाबी का आखिरी और सबसे अहम राज क्या है। बाबा हसन ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, कामयाबी का आखिरी राज है शुक्रगुजारी। नौजवान हैरान हो गए। एक ने पूछा, शुक्रगुजारी? मगर बाबा, शुक्र का कामयाबी से क्या ताल्लुक है? बाबा हसन ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया और बोला, ये दरख्त जमीन को साया देता है, परिंदों को जगह देता है, हवा को साफ करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। फिर भी जब बहार आती है तो उसे सरसब्ज पत्तों और खूबसूरत फूलों का इनाम मिलता है। नौजवान खामोशी से सुन रहे थे। जो शख्स अपनी जिंदगी में अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता है, वो हमेशा खुश रहता है और कामयाबी उसके करीब आती है। जो लोग सब्र करते हैं, ईमानदार रहते हैं, इस्तिकामत के साथ इल्म और मेहनत करते हैं, मगर शुक्र अदा नहीं करते, वो कभी हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि उन्हें जो कुछ मिलता है वो हमेशा और ज्यादा की ख्वाहिश में इसे नजरअंदाज कर देते। नौजवानों को अब बात समझ आ गई थी। एक ने कहा, बाबा, हमें अब एहसास हो रहा है कि अगर हम अपने पास मौजूद नेमतों की कदर करें तो हम खुश भी रहेंगे और मजीद कामयाब भी होंगे। बाबा हसन मुस्कुरा कर बोला, हाँ बेटा, जो शख्स शुक्रगुजार होता है इसे अल्लाह मजीद अता करता है। अगर तुम अपनी छोटी कामयाबियों पर भी खुश हो और शुक्र अदा करो तो बड़ी कामयाबियां खुद तुम्हारी तरफ आएंगी। नौजवानों ने अकीदत से बाबा हसन के हाथ चूमे और कहा, बाबा, आपकी हर नसीहत हमारे लिए एक कीमती खजाने की तरह है। हम वादा करते हैं कि हम उन उसूलों पर अमल करेंगे और हमेशा सब्र, दियानत, इस्तिकामत, इल्म, मेहनत और शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। बाबा हसन ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, अगर तुमने उन 6 नसीहतों पर अमल किया तो याद रखो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। यूं तीनों नौजवान अपने रास्ते पर निकल पड़े, मगर बाबा हसन की नसीहतें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहीं और उनकी जिंदगियां एक कामयाब और खुशहाल सफर में बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ दौलत और ताकत में नहीं, बल्कि सब्र, दियानत, इस्तिकामत, इल्म, मेहनत और शुक्रगुजारी में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बरा करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें